मैं ना आज जर्मन लैंग्वेज के बारे में ना एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उसमें ये लिखा था कि एक जर्मन लैंग्वेज सीखते हुए ये गलतियाँ ना करें। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ जर्मनी में 15 साल से रह रहा हूँ, ठीक है? मैंने विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह मैंने यहाँ पे जर्मन ज़ुबान खुद सीखी। अब हमारा यहाँ जर्मनी में अपना स्कूल है और हम कई सालों से 5-7 साल तो मैं यहाँ पे हो गए हैं लोगों को जर्मन ज़ुबान सिखाते हुए, ठीक है? मैं ये देखें, पहले मैं भी शायद इस बात पे कहता हूँगा या शायद मेरा भी ये ख्याल हो कि आपको ग्रामर नहीं सीखनी चाहिए। देखिए, अब मैं ये कहता हूँ कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रामर सीखनी चाहिए। ओके, और ग्रामर में देखिए, जब जर्मन ग्रामर की बात आती है ना, मेरी बात ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। उसमें क्या लोगों के ज़हन में पता नहीं क्या ये शायद लगता है कि ये दुनिया की मुश्किल तरीन ज़ुबान है, लैंग्वेज है। लेकिन मैं आपको इस बात के ऊपर यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जर्मन लैंग्वेज दुनिया की आसान तरीन ज़ुबान है। ये कहने की बात नहीं है, मैं आपको सीधी बात बताऊँ, ये कहने की बात नहीं है। अगर आप कहेंगे यार इसको खुद आप जर्मन की ग्रामर आ गई है तो अभी अब ये कहता है नो नेवर, समझा रही है? आप यकीन करें, हमारे पास ऐसे ऐसे भी लोग हैं सीखते जो जो कहते हैं कि जी हमने ना स्कूल नहीं गए कभी जर्मन जुबान सीखने के लिए, हमने कभी स्कूल का, कोई कहता है मैं 4 जमातें पढ़ा हूँ। यकीन करें, हमारे पास एक हफ्ता पहले एक बंदे ने शुरू किया अभी पढ़ने, वो कहते हैं मैं सिर्फ 4 जमातें पढ़ा हूँ, अगर आप मुझे सिखा सकते हो तो बात करें। मैंने कहा भाई, आप 4 पढ़े ना, इसका मतलब पढ़े लिखे हैं। हमने तो ऐसे ऐसे बंदों को जर्मन जुबान सिखा दी विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह जिनका स्कूल तक नहीं गए, ठीक है? उन्होंने जो है वो जर्मन ज़ुबान जो वो सीख लिया और वो मतलब बहुत फर बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, सब कुछ करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, उनको शुरू में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन आस्ता आस्ता वो भी बिल्कुल अच्छी जर्मन ज़ुबान सीख जाते हैं, ठीक है? अच्छा, देखें, मैं फिर उसी बात के ऊपर वापस आता हूँ कि आपको जर्मन ग्रामर के नाम से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। जर्मन लैंग्वेज की ग्रामर बहुत आसान है। मैं पहले भी कई मरतबा अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि उसमें सिंपल, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है? फर्स्ट करें, मैं आपको कहता हूँ कि आपने सिर्फ 4 जर्मन केसेस सीखने। कितने? 4 जर्मन केसेस, ठीक है? फर्स्ट करें, पहला केस क्या है पता है आपको? पहला जर्मन केस है नोमिनेटिव। अब नोमिनेटिव में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फिर नोमिनेटिव का मतलब है, अगर आप नोमन का मतलब होता है, नोमिनेटिव निकला है नोमन से। नोमन का मतलब होता है चीजें। अब जैसे कि ये टीवी है, ये गुलदान है, खिड़की है, अलमारी है, तस्वीर है, ये सारी चीज जितनी भी मुझे अपने कमरे में नजर आ रही हैं, ये सारी नोमन है। अब वो चीजें, वो जुमले जिसमें मैं सिर्फ नोमन के ऊपर बात करूंगा, वो नोमिनेटिव होता है। अब जैसे जुमला सुनिएगा मेरा, दस इस आइन हैंडी, ये एक मोबाइल है। दस इस आइन गिलास, ये एक गिलास है, ठीक है? दस इस आइन सोफा, ये एक सोफा है। दस इस आइन ऊअर, ये घड़ी है। दस इस आइन मन, ये एक आदमी है। दस इस आइन लेगा, ये एक उस्ताद है, ठीक है? यानी कि देखिए, इसमें मैंने से चीजों के बारे में बताया है, ठीक है? तो ये नोमिनेटिव हो गया, ये नोमिनेटिव जुमले बन गए। सही है, बहुत आसान है। दस इस आइने टू, और ये एक दरवाजा है। दस इस आइन आइने वांट, ये एक दीवार है। दस इस आइन स्पीगल, ये एक शीशा है। जितनी चीजें मुझे नजर आ रही हैं जिसमें आप सिर्फ चीजों के बारे में जुमले बनाते हैं, ये नोमिनेटिव है। ये ठीक है, ये नोमिनेटिव जुमले बन गए, ठीक है? तुम एक आदमी हो, दुबिस आइन मान दुबिस, तुम एक फराओ हो, दुबिस आइन फराओ, तुम एक उस्तानी हो, दुबिस आइन लेरिन, ठीक है? तुम एक उस्ताद हो, दुबिस आइन लेगा है। तुम एक ड्राइवर हो, दुबिस आइन फारा, जिसमें हम सिर्फ नाउन्स के बारे में बता रहे हैं कि ये, ठीक है, जस्ट ये नोमिनेटिव है। क्या मुश्किल है? जुमले बनाने मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। मैं एक उस्ताद हूँ, इश बिन आइन लेगा, इश बिन आइन 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 मन, इश बिन आइन, अगर खातून है तो इश बिन आइन फराओ, ठीक है? ओके, तो तुम एक बच्चे हो, दो बिस आइन किंट, ये नोमिनेटिव है। क्या मुश्किल है इसमें? जुमले बन गए। किसी भी चीज़ को लेकर आप जुमला बनाने, किसी भी लोगों को लेकर जुमला बनाने, जिसमें सिर्फ लोग हों सिर्फ और चीज़ें हों, वो जुमला नोमिनेटिव होते हैं। अब जैसे एक जुमला है कि तुम एक उस्ताद हो, दो बिस आइन लेगा, दुबे साइन लेगा। अब इसमें सिर्फ जो नाउन है वो उस्ताद है। समझ आ रही बात आपको? ठीक है, ओके। तो जिसमें आप सिर्फ नाउन्स के बारे में जुमले बनाते हैं, वो सिर्फ नोमिनेटिव है। उसके बाद आ जाता है अकोजाटिव। अकोजाटिव हम बताते हैं कि किसी भी मतलब लैंग्वेज में कि जो काम हो रहा हो, जो एक्शन हो रहा हो, वो अकोजाटिव होता है। क्या ख्याल है? ठीक है, जो भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, मसलन वो होता है इसके अकोजाटिव में, वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अकोजाटिव होता है बेसिकली, अगर आपको पता हो तो, ठीक है? ये अकोजाटिव होता है सिर्फ। आपको जैसे सुनिए, ये मैं अभी ना जूस पी रहा था, ठीक है? ये गिलास है मेरे सामने, ये देखें, मैं जूस पी रहा हूं। अब ये जुमला अकोजाटिव हो जाएगा। कैसे? मैं सब्जेक्ट हो गया जो काम कर रहा है। मैं काम क्या कर रहा हूं जी? मैं पी रहा हूं। पी किसको रहा हूं? इसको पी रहा हूं, जूस को। जूस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये अकोजाटिव है, ठीक है? अकोजाटिव क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो काम कर रहा है। इस वक्त हर तरफ हमें काम नजर आ रहा है। फर्ज होता हो, मतलब आप कहते हैं जी बच्चा टीवी देख रहा है,
Das Kind sieht fern, बच्चा टीवी या अक्कुसाटिव है। अच्छा, माँ खाना पका रही है, दी मुटर कोख्त दस एसन, ठीक है। तो ये अक्कुसाटिव जिसमें आप बता रहे हैं जी क्या काम हो रहा है और किसके ऊपर काम हो रहा है, ये अक्कुसाटिव होता है। सिंपली, वेरी सिंपली ये अक्कुसाटिव होता है, ठीक है। उसमें फिर अक्कुसाटिव के वर्ब हमें याद करने पड़ते हैं। जैसे मैं खिड़की खोल रहा हूं, मैं अक्कुसाटिव, मैं सब्जेक्ट हो जाएगा, खोल रहा हूं वर्ब हो जाएगा, खिड़की ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं खिड़की बंद कर रहा हूं, शलीसन, फिर ओफनन, ये सारे वर्ब आ जाते हैं। शराइबन, मैं खत लिख रहा हूं, अब इस सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं जी, मैं लिख रहा हूं। क्या लिख रहे हैं आप, खत लिख रहा हूं, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अक्कुसाटिव ये होता है, ठीक है, जो कि मुश्किल नहीं है डियर ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है। यही आपको सही ग्रामर है, बस इशराबी आइन ब्रीफ। समझ आ रही बात आपको। और आप अगर आपके सिर में ये सवाल आ रहा हो, अगर आप कह रही हो जी इसमें तो आर्टिकल बड़े मुश्किल होते हैं, नहीं। अक्कुसाटिव में आर्टिकल, जब नॉमिनेटिव से आप अक्कुसाटिव में आते हैं ना, सिर्फ एक आर्टिकल चेंज होता है, सिर्फ एक सिंगल, देर में चेंज होता है सिर्फ, पता है ना आपको, ठीक है। ओके, एक आर्टिकल याद रखना है। फिर इस तरह डाटिव के 3 आर्टिकल हैं, वो याद कर लेने होते हैं। डाटिव की पहचान क्या होती है ये भी आपको मैं बताता हूँ। जो देखें, अब आपको नॉमिनेटिव क्या समझ लगी, जिसमें चीजों के बारे में बताते हैं, नॉमिनेटिव। अक्कुसाटिव में जिसमें जो काम हो रहा होता है वो अक्कुसाटिव होता है। डाटिव क्या होता है सुनिएगा। अब डाटिव भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। सुने, एक जुमला है, जैसे कि मैं इश गेबे आइन गिशेंक, मैं एक तोहफा देता हूं, किसको देता हूं, अपने भाई को। माइनम ब्रूदर, इश गेबे माइनम ब्रूदर आइन गिशिंग, मैं अपने भाई को एक तोहफा देता हूं, ये डाटिव हो गया। यानी कि आप जो चीज जिसको देंगे वो डाटिव हो जाएगा। मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूं, हैं, मैं ओके। फिर उसके बाद है, मैं तुम्हें एक ईमेल भेज रहा हूं, इशिके डियर आने ईमेल। यानी डाटिव ये होता है कि आप कोई चीज जिसको दे रहे, कोई भी चीज जिसको देंगे वो डाटिव हो जाएगा, बस क्या मुश्किल है। समझा रही। जैसे कि मैं ये जूस तुम्हें दे रहा हूं, क्या बनेगा, इश गेबे डियर देनजाफ्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको फिर बता रहा हूं, यकीन माने बहुत इजी हैं और बहुत सिंपल हैं, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि आप सिर्फ ये 4 चीजें सीख लें, 4 जर्मन केसेस सीख लें, आपका ना तमाम चीजें, जुमले मेकिंग, सेंटेंस मेकिंग, खत लिखना, इधर उधर की सारी चीजें इसके अंदर आपकी कवर होती जाएंगी। बात समझ आ रही है आपको। इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को आप सीखें और B1 आप जर्मन सीख सकते हैं। और हाँ, ये देखें, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को आगे B2 की भी ज़रूरत है ना, बेस वाई भी आप करना चाहते हैं, ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आएंगी तो फिर बेस वाई आपको खुद भी खुद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। बेस वाई में ग्रामर है ही कोई नहीं, जो मेन ग्रामर है वो आपकी ये B1 तक के 4 जर्मन केसेस, ठीक है। Thank you very much for watching, and for more upcoming important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.